मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके हृदय में संतान की गहन इच्छा है। हर दिन सुबह वे नदी किनारे बैठकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। हवा में धूप और चंदन की खुशबू फैली रहती है। हे महादेव, हमें संतान का सुख दीजिए, हमारी तपस्या स्वीकार कीजिए। प्रार्थना करते हुए उनके नेत्रों में आशा की चमक है। भगवान शिव अपने त्रिशूल और जटाओं के साथ दिव्य आभा बिखेरते हैं। उनके समीप नाग लिपटा हुआ है। हे मृकंडू, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। दो विकल्प हैं, या तो 100 सामान्य पुत्र या एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंडू और मरुदमती एक दूसरे की ओर देखकर गहरी सांस लेते हैं, फिर दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर देते हैं। हे प्रभु, हमें एक बुद्धिमान पुत्र दीजिए। मार्कंडेय का जन्म होता है। उनकी आंखों में तेज, माथे पर शांति और मन में भक्ति। वे बचपन से ही शिवलिंग के आगे बैठकर ध्यान करते हैं, मृदु स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हमारा पुत्र साधारण नहीं, दिव्य है। मरुदमती गर्व और चिंता के मिश्रित भाव से देखती हैं। मृकंडू व मरुदमती चुपचाप बैठे हैं। मार्कंडेय की 16वीं जन्मतिथि निकट है। माता पिता के मन में भय घर कर गया है। माता पिता, चिंता मत करो, मैं शिव की शरण में जाऊंगा, वही मेरे रक्षक हैं। मार्कंडेय अपने माता पिता को सांत्वना देते हैं। वे एकांत में शिवलिंग की स्थापना कर पूर्ण समर्पण से साधना में लीन हो जाते हैं। मार्कंडेय मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। यमराज काले बादलों के साथ प्रकट होते हैं। उनके हाथ में पाश है। मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, चलो मेरे साथ। वे गंभीर स्वर में कहते हैं। मार्कंडेय शिवलिंग को कसकर पकड़ लेते हैं और शिव का नाम जपते हैं। यमराज उनके ऊपर पाश फेंकते हैं, पर तभी तेज प्रकाश फैलता है। भगवान शिव अपने त्रिशूल से यमराज को रोकते हैं। मार्कंडेय मेरा अनन्य भक्त है, उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। उनकी वाणी गूंजती है। मार्कंडेय अब अमर रहेंगे, सदा 16 वर्ष के युवा। इनकी भक्ति युगों युगों तक प्रेरणा देगी। शिव आशीर्वाद देते हैं। यमराज सिर झुकाकर लौट जाते हैं। मार्कंडेय अब महान ऋषि बन चुके हैं। वे वेदों, पुराणों की रचना कर रहे हैं। मृकंडू और मरुदमती के चेहरे पर संतोष और आनंद है। यह कथा युगों तक लोगों को बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से मृत्यु जैसे संकट पर भी विजय पाई जा सकती है, और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं।